हरिबोल पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 36 36 पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 36। हरिबोल 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 ना 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 ना। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। रास बिहारिनी रास बिहारी, रास बिहारिनी रास बिहारी, लतिका हेमतमा, लतिका हेमतमा, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। महाभाव रस मयि राधिका, महाभाव रस मयि राधिका, महाभाव रस मयि राधिका, महाभाव रस। श्याम रसिक रसराज, श्याम रसिक रसराज, अनुपम तोल रूप गुण माधुरी, अनुपम तोल रूप गुण माधुरी, अंग अंग रही विराज, अंग अंग रही विराज। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। दो दो अनहित चातक घन प्रिय, दो दो अनहित चातक घन प्रिय, दो मधुकर जल जा, दो मधुकर जल जा, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, दो दो अन बरगात, दो दो अन बरगात। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। मेरे परम सेवे सुचि सरबस, मेरे परम सेवे सुचि सरबस, दोषी श्यामा श्याम, दोषी श्यामा श्याम, श्यामा 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 श्यामा। मेरे परम सेवे सुचि सरबस, मेरे परम सेवे सुचि सरबस, दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम, सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं सदा दौवन
चरण कमल अभिराम, चरण कमल अभिराम। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। रास बिहारिनी, रास बिहारी, रास बिहारिनी, रास बिहारी। लतिका हेमतमा, लतिका हेमतमा। जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा, राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। गिरधर एक बार इको कम कर देना है किसी से। पहले पूज्य श्री रमेश बाबा जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं कि भक्त सुख सुविधाएं नहीं चाहता। जब से तेरे चरणों में मन अपना जरा लगाया, फीकी पड़ गई सारी दुनिया जिसमें रहा लुभाया। भगवान के भक्त को संसारिक सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती। भगवान के भक्त को संसारी सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती हैं। मछली को दूध में रखो तो मर जाएगी, वह तो पानी में ही जिएगी। मछली को दूध में रखो तो मर जाएगी, वह तो पानी में ही जिएगी। उसी तरह कृष्ण भक्त को संसार के सुखों में रख दो तो वह मर जाएगा। कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। तो भैया कृष्ण भक्त को संसार में रख दो तो वह मर जाएगा। जो लोग संसार के सुख चाहते हैं तो इसका मतलब है उनका मन भगवान में नहीं है। उनका मन भगवान में नहीं है। क्योंकि भैया रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। कि जिसका राम जी में अनुराग हो जाता है भैया, वो वमन के समान विषयों का त्याग कर देता है, उल्टी कर देता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा बचा।
तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। कि जिसका भगवान में अनुराग हो जाता है वो संसार के सुखों का वमन के समान त्याग कर देता है। अब ऐसा नहीं कि दूसरे की थाली में जाकर उल्टी करनी है, ऐसा नहीं करना है। वमन के समान विषयों का त्याग करना है, मतलब दूसरा खा रहा उसके उसमें थाली में उल्टी कर दो, ऐसा त्याग नहीं है भैया। ये हृदय से त्याग है। वस्तुओं में आसक्ति ना रहे। जिसका भगवान में प्रेम है वह रमा के विलास अर्थात लक्ष्मी के वैभव को छोड़ देता है। जैसे मनुष्य उल्टी करके उसकी ओर नहीं देखता और जो छोड़कर पुनः उसे ग्रहण करता है वह कुत्ता है, वह कुत्ता है, भक्त नहीं है। क्योंकि कुत्ता उल्टी करके फिर उसे चाटता है। करमेती बाई जी ने अपने पिताजी से कहा था ना, क्या कहा था गिरधारी, कि बरस 50 भय विषय में वास कियो, भय न उदास और चबे को चबाइए। पिताजी 50 वर्ष के हो गए हो और अभी भी संसार के चबे हुए को चबाए जा रहे हो निरंतर। तो भैया एक पुंडरीक नाम के भक्त हुए हैं, उनकी स्त्री भी भक्ता थी। भिक्षा मांगकर दोनों जीवन निर्वाह करते थे। वहां के राजा ने बहुत कोशिश की उनको कुछ देने की, परंतु उन्होंने कुछ लिया नहीं। अंत में राजा बोला, आप भिक्षा मांगने हमारे यहां भी आया करो। वे जब राजा के यहां भिक्षा लेने गए तो राजा के कहने पर रानी ने उनको भिक्षा में चावलों में, भिक्षा के चावलों में मणि मोती दे दिए, रत्न मिला दिए। वे भिक्षा लेकर चले आए। एक दिन रानी ने राजा साहब से कहा, जाओ देख करके आओ, अब तो उस भक्त के यहाँ खूब संपत्ति इकट्ठी हो गई होगी, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनकी भिक्षा में चावलों में मणि मोती मिला देती हूँ। राजा उनकी कुटिया पर दर्शन करने के लिए गया तो देखा पहले की तरह ही गरीबी में रहते हैं। राजा ने पूछा, भिक्षा ठीक से मिलती है कि नहीं? वे बोले, राजन आजकल भिक्षा में कंकड़ पत्थर बहुत मिलते हैं, आजकल भिक्षा में कंकड़ पत्थर बहुत मिलते हैं। हमारी स्त्री उनको बीनकर अलग फेंक देती है, उस संत उनकी पुंडरीक जी की। राजा ने जाकर देखा तो कूड़े में मणि मोती पड़े थे, जिनको रानी भिक्षा में मिला देती थी। इसको कहते हैं भक्त, जो गोपाल जी के सुख के आगे मणि मोतियों को कूड़ा करकट भी नहीं समझता है। दिक्कत क्या है? अपना नहीं है कोई एक यार जमाने में। हर मनुष्य यही भूल करता है, वो किसी ना किसी को अपना बनाए बैठा है। अब वो पानी मुल्तान गया। यहाँ कथावाचक जजमान के अनुसार नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पीपी नहीं है बगल में। वो होता तो चल भी लेते। हर मनुष्य यही भूल करता है कि संसार में अपनापन मान लेता है। इसी कारण वह भगवान से दूर चला जाता है, जबकि इस संसार में कोई अपना है नहीं। ये बात तो सत्य है, पर मानने में बड़ी मुश्किल आती है। महाराज जी ने आज कहा, आसक्ति छोड़नी नहीं है, आसक्ति मोड़नी है। क्योंकि आसक्ति करने की कला बड़ी मुश्किल से आती है। किसी में प्रेम हो जाना बड़ी मुश्किल से आता है। ये एक विचित्र पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ। क्योंकि व्यक्ति को बहुत शौक, वो 10 दिन किसी के साथ रह लेता तो उसे 11वें दिन छोड़ना नहीं चाहता। वो 10 दिन का भी उसके साथ आसक्त हो जाता है। तो ये आसक्ति बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि आ तो सकती पर जा नहीं सकती। तो इसको क्या करना है? इसको मोड़ना है।
और मोड़ेंगे कैसे? भगवान के संत, जो प्यारे संत वो रास्ता बताते हैं कि भैया इस आसक्ति को कैसे मोड़ करके भगवान और भगवान के प्यारों में लगाना है। अगर विचार करके देखो तब समझोगे कि प्रत्येक जीव अकेला ही आता है और उसे अकेले ही जाना पड़ता है। तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तब भी अकेले ही जाओगे। लाखों सिपाही हैं पर एक भी साथ नहीं जा सकता आपके। राजा को अगर पेट में दर्द है तो उस दर्द को न सिपाही बांट सकता है न मंत्री बांट सकता है, वो राजा ही झेलेगा। न उसकी स्त्री न ही उसके बेटा बेटी। विचार कर देखो अपना कौन है इस संसार में। हम अज्ञान के कारण संसार को अपना मान लेते हैं, बस इसलिए भगवान से दूर हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। सारा संसार देखता है, कोई भी गया अकेले, कोई भी गया अकेले गया। चाहे अपना पति था, चाहे स्त्री थी, चाहे माँ थी, चाहे बाप था, हर आदमी यह देखता है, परंतु फिर भी संसार में अपनापन नहीं छोड़ता। कितना भी मातृ भक्त लड़का हो, श्रवण कुमार बड़े मातृ पितृ भक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर लाद कर पैदल सारे भारत के तीर्थ कराए थे, लेकिन वे भी उनके दुखों को नहीं बांट पाए। यह सृष्टि का नियम है। हर प्राणी को सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी को ज्ञान नहीं होता कि अपने केवल भगवान हैं। जब कोई अपनी ममता को छोड़कर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भाई, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं जब कोई अपनी ममता को त्याग करके भगवान की तरफ चलता है। बड़े राजी होते हैं भगवान। पर अभी तो हमसे भोजन की आसक्ति नहीं छूट रही है। जिसका नियम है वो नियम पर ही जा रहा है, अपने हिसाब से आ रहा है। कुछ भी हो, आज हो चाहे रोज पार्टी चलती है तो, है ना, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। भोजन में लेट नहीं होंगे चाहे सत्संग छूट जाए, पर बड़ों की आज्ञा मानना भी हमारा कर्तव्य है। पर एक संत कह रहे थे, जितनी आसक्ति भोजन में, अगर उससे आधी भी चौथाई भी अगर भगवान से हो जाए ना, तो भगवान आपके सामने खड़े हैं। अब कहेंगे अंगद जी आप सिर्फ कह रहे हो, आपके भी जीवन में नहीं है। हो जाएगी, हो जाएगी, प्रोसेस में है अभी। ये कुत्ते की पूंछ इस बार सीधी होके रहेगी। इस बार ये कुत्ते की पूंछ सीधी होगी। चाहे तो उस लोहे में ही दिए रहेंगे, पाइप में देखी जाएगी। जय सीताराम ऐसी की ऐसी रहेगी, निकालनी नहीं है। पिन की पड़ी है। इस बार आमा माजी सटक ली। इस बार माथा सटक गया है। पूज्य प्राची दीदी ने, अच्छा प्राची दीदी सब बनना चाहते हैं। जिस माता को देखो, अच्छा अनुभव भी सारे माताओं को ही होते हैं। प्रभु क्षमा करना माताओं की तरफ से, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। होते ही सबको, मैं मतलब ऐसा देखने में आया 80% अनुभव। मातृशक्ति क्षमा करे मुझे, पर मातृशक्ति भजन भी ज्यादा करती है ना, तो हम थोड़ा भजन कम करते हैं। तो अनुभव भी सारे, प्राची दीदी सब बनना चाहते हैं, पर प्राची दीदी जैसा वैराग्य त्याग नहीं है हमारे पास। संत तो सब बनना चाहते हैं, पर संत जैसा वैराग्य वैसी रहनी भी तो आए। रहनी हमारी बिल्कुल आहा क्या रहनी है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। पूरा दिन भगवान की याद नहीं आती और शाम के आते यहाँ पे ऐसा हो जाता अंगद दास से ज्यादा वैराग्य कोई है नहीं है? पर फिर घर जाते समझ में आता, अरे घनचक्कर ये सत्संग तेरे लिए था आज का। तू ही घूम रहा है इधर उधर। तो पैदल चलकर सारे भारत का भ्रमण करवाया किन्होंने? श्रवण जी ने। हर प्राणी को सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं जब कोई अपनी ममता छोड़कर मुझ में लगता है तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो। भगवान ने स्वयं कहा है,
जब तुम स्त्री, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा, बेटी, माता, पिता और अपने प्राणों की ममता छोड़ोगे, तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीमद् भागवत में आता है। परंतु मनुष्य अपनी ममता बचाता है, चोरी करता है, ऊपर से कहता है हम भगवान के भक्त हैं, और भीतर से मन में चोरी रखता है। लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं कि इसकी ममता संसार में है, इसलिए भगवान आते नहीं। वो सोडा वाटर के उफान की तरह एक बार आंसू से आते हैं, हे प्रभु कब आओगे तुम? अरे वहां शादी में जाने चलोगे क्या? हाँ, भगवान तो बाद में आ जाएंगे, मैं चल रहा हूं ओला बुक कर रहा हूं। तुरंत के तुरंत सारा खत्म। भक्त वासनाओं का भिखारी नहीं होता, वो श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी होता है। बाबा कहते हैं सच्चा भक्त बनना चाहिए। जो वासनाओं का भिखारी है, धन संपत्ति भोगों का लोलुप है, वह भक्त न था और न कभी होगा। जो भक्त होता है वह नाम, प्रतिष्ठा, पैसे आदि का भिखारी नहीं होता। भक्त को कभी वासना की भीख मांगते आज तक नहीं देखा होगा किसी ने, ना सुना गया होगा। वासना के भिखमंगे कैसे भक्त बन सकते हैं? मनुष्य दो कारणों से जगह जगह भीख मांगता है। पहला, भक्त चरित्र भी सुनाऊंगा, पहले गरम लोहा है। पहला आता है किस वजह से भीख मांगता है? चमड़ी की वजह से। किसी स्त्री का गोरा रंग देखा और उस पर मर गए, आकर्षित हो गए। चमड़ी चाहे जितनी भी गोरी हो, उसके अंदर मलमूत्र ही भरा हुआ है। मनुष्य भोग के लिए भीख मांगता है, कामनियों की जूती को सिर पर रखता है। ये काली नागिन हमारे और एक बार आसक्ति की दृष्टि से देख ले बस। भोगों की भूख। अब बताओ क्या वह भक्त हो सकता है जो कामनियों की जूती को अपने सिर पर रखता हो? कदापि नहीं हो सकता। वो तो भिखमंगा है और जीवन भर भीख ही मांगता रहेगा। दूसरा आता है दाम। पहला चाम और दूसरा दाम। कोई धनवान आया तो उसकी चाटुकारिता करने लगे, उनके आगे हाथ फैलाकर भीख मांग करते हैं। कागज के नोटों की। आज हम लोग विषयी लोगों से प्रेम करते हैं। कोई सेठ आए तो दौड़ गए कि कुछ दे जाएगा। क्या यही भक्ति है? यह भक्ति नहीं है, केवल एक शुद्ध व्यापार चल रहा है। घर से निकले थे कि वृंदावन जाकर भजन करेंगे, और वहां जाकर आशा के समुद्र में डूब गए। अब सेठ जी आएंगे, इतनी भेंट दे जाएंगे। चमड़ी दमड़ी का उपासक आज तक न भक्त हुआ है और न होगा। वह तो भिखमंगा ही रहेगा। हम बनते हैं भक्त और आशा करते हैं विषयी लोगों की। पूज्य विनोद बाबा कहते हैं भजन करने आता है, वृंदावन आएंगे, बरसौना आएंगे, हैं? आएंगे और भजन करने के नाम पर यहाँ बाल्टी लेके घूमता है, सब्जी बांट रहा है, भजन नहीं कर रहा है, और इधर से उधर घूमता रहता है। इस आश्रम से उस आश्रम भोजन के लिए, उस आश्रम से उस आश्रम। आज वहां पंगत है, आज वहां पंगत है, आज वहां पंगत है। वहां पर पेट मोटा कर लिया है। और फिर गाते हैं रूप सनातन जी का चरित्र खाने के बाद। कुंज करवा मन दीनो, अपने आप ही मन आएगा कुंज करवे में। एक संत थे, वो पाकिस्तान से आए थे, और वो बड़े, क्या नाम है, अपने वेदांती उससे आए थे। तो आकर के यहाँ पर उन्होंने सोचा कि ब्रज में जाके श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। 21 साल के नवयुवक थे, और जब आए ब्रज के अंदर तो बड़ा वैराग्य था भीतर भगवान को पाने का। लेकिन जब ब्रज में आए तो ब्रज में आप देखोगे जहां तहां भंडारे चलते ही रहते हैं। तो वो आए तो राधे श्याम जी, कहीं खीर बट रही है, कहीं मालपुए मिल रहे हैं,
कभी कुछ और कभी कुछ। अब वो एक दिन खीर के लिए लाइन में लगे हुए थे। सोचो, पाकिस्तान से आया बंदा और वो पूरा वैराग्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आया है, पर ब्रज में आया तो ब्रज में आने के बाद जहाँ देखो खीर पूड़ी हलवा वही बट रहा है। जा कर के एक पंक्ति में खड़ा था तो एक माता जी आई। माता जी ने कहा कि जीवन भर बैल बने रहोगे या कुछ भजन भी करोगे, खाते पीते रहते हो। अब ऐसी बात लगी, उस दिन से उन्होंने भंडारों में जाना ही छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा कि एकांत में रहकर भजन करने लगे। बरसाना में चले गए और वहीं रहकर जीवन भर उन्होंने भजन किया महाराज। तो बात कोई लग जाती है हृदय पर, तब साधक का जीवन परिवर्तित होता है। पर वो बात लगेगी कहां से? जब बातों के मध्य बैठेंगे तब लगेगी ना, तभी लगेगी, अन्यथा लग ही नहीं सकती। हम बनते हैं भक्त और आशा करते हैं विषयी लोगों की आएगा कुछ भेंट देगा। अरे इतने बड़े भिखमंगे से हम आशा करते हैं कि हमको कुछ दे जाएगा, हम भक्त कैसे बन सकते हैं? किसी जीव की आशा की और भगवान के विश्वास का महल टूट जाएगा। भगवान का विश्वास समाप्त हो गया। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहा विश्वासा। किसी स्त्री की ओर आशा से देख लिया, किसी धनी की ओर देख लिया तो भगवान का विश्वास खत्म, भक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि अब तुम भक्त नहीं रहे, चिड़िया फांसने लग गए। एक शिकारी आएगा फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना, नहीं तो मारे जाओगे। और फिर यही गाना गाते हुए, एक शिकारी आएगा फिर वो दाना डालेगा, हम तो दाना खाएंगे, फंसकर यहीं मर जाएंगे। गाते गाते फंस जाते हैं। और मैं कहता रहूं आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आसक्ति नहीं, और मैं आसक्ति करे रहूं, कैसे काम चलेगा? वो विचार से टूटती है, सत्संग के विचार से टूटती है। जब हम हृदय में एकांत में बैठते हैं तब मन करता है यार कहीं फंसा रह गया तो इस बार भगवान के दर्शनों से चूक जाएगा। वो अपने हनुमान जी कहते हैं ना, भगवान को मीना कुमारी इस बार तो ऐसे भगवान के लिए तो ऐसे गोली खाई लेनी चाहिए। कोई नहीं, इस समय हम वो हनुमान जी हैं जो वहां हनुमान जी हैं। चिड़िया फांसने लग गई, ये बड़ा ऊंचा सेठ है, इससे बड़ा पैसा मिलेगा भाई, इसके साथ रहना चाहिए। ये बड़ी सुंदर स्त्री है, इससे भोग मिलेगा तो आनंद आएगा। अब तुम्हारी भक्ति कहां चली गई ये सोचते वक्त भक्ति कहां गायब हो गई? पर भक्ति काफुर हो जाती है। सबसे पहले विवेक मर जाता है, कामांध व्यक्ति का विवेक मर जाता है, और जैसे ही विवेक मरता है तो फिर वो न करने वाली क्रियाएं भी कर बैठता है। प्रीति रीति बाजारी, अब तुम बाजारी बिजनेस बन गए, बिजनेसमैन बन गए। अब तुम भक्ति के समुद्र में नहीं डूबोगे, अब तो तुम्हारा जीवन आशा के समुद्र में डूब जाएगा। ये आया ये कुछ देगा, ये आई कुछ मुस्कुराएगी। ये रमेश बाबा जी के सत्संग भाई मेरा नहीं है? मुझे ऐसा लगा, मेरी फीलिंग अटैच है उनसे थोड़ी। ये आई ये मुस्कुराएगी, आनंद देगी, इसी आशा से तुम्हारा जीवन चला जाएगा। जो थोड़ी बहुत भक्ति आई थी वो भी काफुर हो जाएगी। पाप आसक्ति से चिपकता है, अगर आसक्ति नहीं है तो पाप नहीं चिपकेगा। यहां तक कि तुम अरब खरबपति हो, यदि तुम्हारी धन में आसक्ति नहीं तो तुम्हें पाप नहीं लग सकता, तुम्हें पाप नहीं लग सकता। पैसा पाप नहीं है, आसक्ति पाप है। स्त्री पाप नहीं है, स्त्री में आसक्ति पाप है। परिवार पाप नहीं है, फिर क्या है पाप? परिवार में जो आसक्ति है वो पाप है। अगर आसक्ति नहीं रहे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान ने कहा है, असक्त माने आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को करो,
असक्त होकर कर्म करने से परम पुरुष भगवान मिल जाते हैं भैया। हम लोग भगवान से दूर इसलिए हैं क्योंकि घर परिवार धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं। आसक्ति को अगर छोड़ दें तो भगवान मिल जाएंगे। संत हुए श्री हरे राम व्यास जी। बड़ा वैराग्यपूर्ण उनका जीवन रहा। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। संप्रदाय ग्रंथों में आपको विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल और माता का नाम पद्मावती देवी था। वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे और ऐसे विद्वान थे कि विद्वत्ता काशी तक पहुंची सबको हराने के लिए। जब व्यक्ति पे कुछ आ जाता है तो फिर वो सोचता मैं सबको हरा मारूं, हैं, हरा डालूं, सब कुछ कर दो, हैं? तो सबको हरा रहे थे। काशी पहुंचे तो काशी के विद्वानों ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, विश्वनाथ जी से कहा कि अगर ये काशी में आकर सबको हरा कर चले गए तो नाक कट जाएगी, क्योंकि काशी भगवान की नाक है, और यहाँ हरा कर चले गए तो प्रभु देख लेना। तो भगवान शंकर स्वयं गए शास्त्रार्थ करने, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, और गए और जाकर के पूछा विश्वनाथ जी ने, विद्या का फल क्या है? तो हरिराम व्यास जी ने कहा, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कह रहे भैया, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय दिलाती है। और इतना सुनते ही वो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है सामने वाले, और इतना बोला और कहा कि आप अपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो तत्काल शंकर भगवान प्रकट हो गए महाराज, और शंकर भगवान ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे? और आपका स्वरूप तो, आप तो विशाखा सखी के साक्षात अवतार हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। और उन्होंने कहा, जाओ अब यहाँ से। और महाराज तत्काल भगवत कृपा से एक बार वो हित हरिवंश महाप्रभु जी के पास गए और जाकर के उनसे प्रश्न करने गए थे कुछ। पर जब जाकर के बैठे तो हित हरिवंश महाप्रभु जी भगवान के लिए भोग बना रहे थे। जब भोग बना रहे थे, पूज्य दादा को प्रणाम, और जब भोग बना रहे थे तो वहां पर देखा तो काफी देर तक इंतजार करते रहे। उनका प्रश्न था। तो जब वो सारी सेवाओं से निवृत्त हुए हित हरिवंश महाप्रभु, उन्होंने कहा, अब बताइए। तब हरिराम व्यास जी ने कहा, नहीं, अब मेरा प्रश्न कुछ और है, जो करने आया था वो नहीं पूछूंगा। अब ये है कि आप सेवा करते हुए भी मेरे से बात कर सकते थे, मुझसे प्रश्न पूछ सकते थे, पर आप सारी सेवा करने के बाद ही आप आए, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी के ही कोने सच उपायो, कि ये जो मन है ना वो एक ही है, एक समय पर एक ही काम कर सकता है, या तो इसे भगवान में लगा लो या संसार में लगा लो। इतनी बात सुनी हरिराम व्यास जी ने और तत्काल निर्णय कर लिया, हित हरिवंश महाप्रभु जी ही मेरे गुरु होंगे, और उन्होंने हित हरिवंश महाप्रभु जी को अपना गुरु स्वीकार किया। आप वृंदावन आ गए। जब आप वृंदावन आ गए तो यहीं रह करके भजन करने लगे। ब्रजरस से इतना प्रेम हुआ कि आप व्यासवाणी नाम का ग्रंथ है जिसमें हरिराम व्यास जी ने अनेकों पद लिखे हैं, एक से एक पद, कि कर मन वृंदावन सोहेत, जहाँ श्री राधा मोहन विहरत, कर कुंजन संकेत, वृंदावन सोहेत। कि अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो। इतने सुंदर पदावली लिखी और ब्रज में रहने लगे महाराज। अब आए इनके घर वाले ढूंढते हुए, घर वाले ढूंढते हुए पहुंचे। अब ये भगे, इन्हें पता चल गया था कि घर वाले आ रहे हैं,
जिधर जाएं उससे पहले ही वहां से गायब हो जाएं। भगते 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 पूरे ब्रज मंडल में घूम आए। उसके बाद आकर के रात्रि के समय राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे। पट खोलेंगे माला? 9:30 खुलेंगे तो फिर 10-15 मिनट पाचन क्रिया में भी लगेगा। भजन तो भोग लगते ही सुला दूंगा ठाकुर जी को। दादा फिर क्या होगा? अब मेरी गलती नहीं है दादा। तो पीछे देखो ऑप्शन दिए जा रहा, पीछे बैठा बैठा कह रहा पर सोएंगे तो 12 बजे ही ना, कोई बात नहीं करवा दो आरती 9:30। बहुत तेज है दिमाग। तो उनको ढूंढने के लिए पहुंचे घर वाले, वो आगे आगे और वो पीछे पीछे। महाराज घर वाले पीछा ना छोड़े। घर वाले वाकई में पीछा नहीं छोड़ते। आप एक दिन घर में उदास बैठ जाओ, पत्नी कहेगी उदास क्यों हो, और ज्यादा हंस दो, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, क्या मिल गया ऐसा। चित्त भी अपनी रखनी है उन्हें, पट भी अपनी रखनी है। मतलब भजन नहीं करने देना, ले दे के बात ऐसी है। ऐसे पत्नियां भजन में सहायक भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर 7:30 आन दे तो। नहीं तो फिर हमें रघुनाथ जी जैसा बनना पड़ेगा। भैंस बेच दी 7:30 बजे आने के लिए। 7:30 बजे आना है। तो भैया वो पीछे पीछे अब राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। अब उन्हें पता तो था ले जाएंगे, घर वाले मिल गए तो। अब उन्होंने क्या किया, वहां पर एक झाड़ू लगाने वाली, ब्रज में झाड़ू लगाने वाली कड़ी पकोड़े पा रही थी, राधा वल्लभ जी का प्रसाद। और आते ही उन्होंने कह दिया, हरिराम व्यास जी ने, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद मुझे दे दो। तो उन्होंने अपने उसमें से ही एक पकोड़ा निकाल कर दे दिया। और जो घर वाले थे उन्होंने देखा क्या सोचाचार रखा है इन्होंने, बताओ, झूठन खा ली किसी की। और महाराज पकोड़ा खाते उनके घर वाले देख के भाग गए वापस, कह रहे अब क्या रख के करेंगे इन्हें घर में। तब उन्होंने हरिराम व्यास जी ने पद बनाया कि एक पकोड़े 100 जग छूटे। एक पकोड़ी ने हमारा जग छुड़वा दिया। तो ऐसा वैराग्य हो गया महाराज। अब मधुकर शाह जी जो उनके जहाँ के राजगुरु थे, मधुकर शाह जी के यहाँ सत्संग किया करते थे नित्य। वही हजारों लोगों को सत्संग कराना सुनाना, और राजा भी बैठ करके सुनता था। और जब वहां सुनते थे तो मधुकर शाह जी अब अकेले पड़ गए कि भैया उन्हें सत्संग नहीं मिला। मधुकर शाह जी सत्संग के बड़े लोभी थे। तो मधुकर शाह जी ने आकर के यहाँ पर आए और हित हरिवंश महापुरुष जी से कहा कि महापुरुष जी एक बात बताइए, एक व्यक्ति का अकेले कल्याण हो या उस व्यक्ति की वजह से कईयों का कल्याण हो, कौन सी बात श्रेष्ठ है? तो हित हरिवंश महापुरुष जी ने कहा भैया ये दूसरी वाली श्रेष्ठ है, जिससे सबका कल्याण हो। तो कहा कि अब हमारी बात मत टालना, हरिराम व्यास जी को वापस भेज दो हमारे यहाँ ओरछा। और ऐसी बात बोली तो वहीं पर गुरु भाई थे, उन्होंने जाकर के हरिराम व्यास जी से बोल दिया कि भैया तुम्हें मधुकर शाह ले जाने आया है, मधुकर शाह जी ले जाने आए हैं। तो उन्होंने जैसे ये बात सुनी भैया कि मधुकर शाह जी मुझे ब्रज से ले जाएंगे, वृंदावन से ले जाएंगे, मेरा क्या होगा? भैया ऐसे संत बड़े आसक्ति रखते हैं ब्रज से। एक अपने पूज्य श्री मथुरादास भक्तमाली जी महाराज हुए, रात्रि में स्वप्न में, पहले एक डब्बा चलता था राधा रानी एक्सप्रेस वृंदावन से मथुरा। तो स्वप्न के अंदर किसी ने उन्हें राधा रानी एक्सप्रेस डब्बे में बिठा दिया कि मथुरा चले जाओ। वो स्वप्न में रुदन करने लगे। शिष्य रात्रि में देख रहे हैं कि महाराज जी नींद में रो रहे हैं और आंसू सीरियसली बह रहे थे उनके। तो शिष्यों ने सुबह उठ के पूछा कि महाराज जी आप रुदन क्यों कर रहे थे, और बार बार आप कह रहे थे मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आप तो यहीं थे, आप कहाँ जा रहे थे? कह रहे भैया स्वप्न में हमें किसी ने राधा रानी एक्सप्रेस डब्बे में बिठा दिया मथुरा के लिए, अब हम क्यों छोड़ के जाएं वृंदावन को? तो ऐसी आसक्ति संतों की होती है भैया।
पर ऐसी आसक्ति अगर धाम में ना हो तो नाम में कर लो, धाम में ना हो पाए तो भगवान के नाम में कर लो, क्योंकि नाम रूप लीला धाम, नाम से रूप लीला धाम वहीं प्रकट हो जाएगा जहां पर रहोगे। एक संत थे, शायद धर्म संघ वाले गुरु जी, जो बीमार पड़ गए थे और उनको देखने के लिए पूज्य मलुक पीठ सरकार और भक्तमाली जी महाराज दोनों गए थे देखने के लिए। तो जब पट खुलेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो हरे राम व्यास जी की इतनी आसक्ति थी भैया कि वो वृक्षों से लिपट लिपट कर रोने लगे कि वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, और खूब रुदन करने लगे, रोने लगे पागलों की तरह, काला मुख करके गधे पे बैठ करके और आ गए। तब मधुकर शाह जी ने देखा, उन्होंने कहा आपने काला मुख क्यों कर लिया? कह रहे भैया संसार छोड़कर ब्रज में आए थे, अब ब्रज छोड़कर संसार में जाएंगे तो काला ही मुंह करवाना पड़ेगा, और क्या करेंगे। ऐसा प्रेम हितहरिवंश महापुरुष जी ने देखा तो हितहरिवंश महापुरुष जी ने कहा कि भैया तुम मत जाओ छोड़ करके ब्रज, और उन्होंने कहा तुम अविचल वृंदावन वास करो। अब आहा, वृंदावन तज अनत जे भटके ता सिर पनही ठोक, क्या बात है। तो मधुकर शाह जी अब ब्रज में रहने लगे भैया। इतना प्रेम था ब्रज से कि कहते कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जा रज शिव सनकादिक याचत, सूरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामी ने के छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। एक बार क्या हुआ, आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, हरिराम व्यास जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, और श्री ठाकुर जी के सिर पर पगड़ी बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी तो आपने झुंझला कर कहा ठाकुर जी से, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधा लीजिए, या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो बता दीजिए, तो बता दीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने ही पाग स्वयं बांध ली। किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने ठाकुर जी की पाग बड़ी बढ़िया बांधी है। यह सुनकर आपको ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत आकर देखा ठाकुर जी को, सचमुच बहुत ही बढ़िया पाग बंधी हुई थी। तब मुस्कुराकर बोले, अहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया बढ़िया पाग बांध सकते हैं तो हमसे क्यों बंधवाएंगे सरकार? कि आए ग्रह त्याग वृंदावन अनुराग करो, गयो ही पाग होए न्यारोता सुखी जिए।
चीरा जर कसी सिस चिकनो खिसल जाए, लेहू जो बंधाए नहीं आप बांध लीजिए। हैं गए उठी कुंज, हैं उठ के कुंज में चले गए और जा कर के वहाँ कीर्तन करने लगे। जब आकर के देखा तो इतनी बढ़िया सुंदर पाग बंधे, आते ही ताना मारा, जब इतनी बढ़िया खुद ही बांध ले तो हमें क्यों श्रम दे रहे हो सरकार। एक बार हरिराम व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दी। जैसे होता है ना भाई, संतों को पवा रहे थे, सबको दूध दे जा रहे हैं, तो उनकी बारी आई तो उनको मलाई पवा दी। भाई हमारे पति हैं, विशेष अनुग्रह कर दिया है? मलाई आजकल की होती तो मलाई उठा लेती। मलाई उठा लेती। आप क्या करोगे मलाई खा के? मैं खाऊंगी। तो पत्नी ने कटोरे में मलाई डाल दी। हरिराम व्यास जी नाराज हो गए। हम जैसे होते तो कहते कम डालिए और डाल दे, भोजन भट्टा आदमी है। तो व्यास जी बड़े ही नाराज हुए कि संतों की पंक्ति को भेद कर दिया उन्होंने, कि सब संतों को दूध और हमें दूध के साथ मलाई भी दी जा रही है। आप समझ गए कि यह मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वह बहुत उदास और खिन्न हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए दंड निश्चित किया कि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे। तब तो सेवा में आ सकती, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे गहने बेच दिए और सेवा में आई फिर से दोबारा संतों। आजकल की होती कहती गहने ही रखूंगी, तुम जाओ बाड़ में। गहने चाहिए हमें तो। हाँ, पति तजूं पर गहने ना बिसारूं। है भाभी सुन रही है? भाभी सोच रही हूँ मैं भी चौपाई बना के लाऊंगी कभी। एक बार क्या हुआ है दादा, एक माता जी के 2 पुत्र थे और एक पुत्र तो पूरा संसारी भैया अपना अच्छा खासा कमाता था। एक पुत्र था वो सन्यासी बन गया था। गिरधर एक पुत्र सन्यासी बन गया था, एक गृहस्थ में था। और जो माँ थी वो दादा 5 मिनट और पचा लें बस, फिर ये सत्संग पचा ले, भगवान खाना भोजन पचा, दोनों के पचाने के ऊपर। तो उनकी जो माता जी थी वो गृहस्थ जो था उसके साथ रहती थी। अच्छा बढ़िया खाना मिलता, सब कुछ बढ़िया सेवा हो रही थी। अच्छा वो हो इसलिए रही थी कि उनके पास अपनी सास के जो गहने वहने थे वो सब इकट्ठे एक पिटारी में थे, एक टोकरी सी बनाई हुई थी, उस पर ताला लगा के रखती थी। वो अपने ही कमरे में रखती थी और जैसे ही बहू आती, ये मिलेगा, ले हलवा, ओ बढ़िया बढ़िया मालपुए खिलाए। खूब अच्छी सेवा बन रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं थोड़ा अपने दूसरे बेटे से मिल आऊं। अब वो पोटली साथ लेके ही चलती थी। वो गहने अपने साथ ले गई, क्योंकि ये साथ रहेंगे तब वापस आके सेवा भी मिल सकती, दोबारा से ऐसी टाट बाट रहेंगे। अब वो सन्यासी बेटा था, वो ब्रज में रह के अपना भजन करता था और उन्होंने अपना अच्छा खासा आश्रम भी बना रखा था। तो पहुंची तो बेटे ने बड़ा स्वागत किया, भैया माँ है हमारी। तो माँ के हाथ में पोटली देखी, पोटली में उन्हें पता था, सन्यासी थे वो, तो कि माँ की इस पोटली में आ सकती है। दादा जैसे विरक्त रहे होंगे।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा माँ ये जो पोटली है ना ये मुझे दे दो, मैं इसे ना बैंक में रखूंगा, इसका ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज मिलेगा। ब्याज का आजकल बहुत प्रचलन है। तो ब्याज मिलेगा, तो उन्होंने पोटली रख ली और उन्होंने कहा मैं बैंक में जमा करा दूंगा। अरे भाई बोल ले तो दे आगे। तो अरे भाई किसी ने कटाक्ष नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे मुंह से सहज निकलता है। तो उन्होंने पोटली रख ली और अगले दिन बेटे ने कहा माँ नए आश्रम की एक नींव खुदी है, उसका आपको रिबन काटना है और संतों का भोज भंडारा है। और भाई अगले दिन पूरे ब्रज 84 कोस का भंडारा था और माता जी को बुलाया। माता जी बिल्कुल चौड़ी हो गई, उन्होंने आज तक अपने कैंची से कपड़ा नहीं काटा था, आज रिबन काट रही हैं। तो जैसे काटा और महाराज उसके बाद भोज भंडारा हुआ, उसमें शाही पनीर, मलाई पनीर, कोफ्ता सब बना हुआ था और ब्रज के संत भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न, उन्होंने भोजन पाया अच्छे से। अब 2-3 महीने रही महाप्रभु और कई दिनों बीच बीच में भंडारे चलते रहे। जब वो जाने लगी तो उन्होंने कहा बेटा वो ब्याज इकट्ठा हो गया होगा, पोटली ले आओ। तो बेटे ने क्या किया, माँ वो पोटली तो गई। माँ कह रही कहाँ गई? माँ वो जो पहला रिबन काटा था ना, कह रही हाँ वो जो रिबन कटा था ना पहला, वो पहला भंडारा भी तुम्हारे उसमें से था, उसके बाद जितने भंडारे हुए हैं सारे आपके गहनों के ही हुए हैं। माँ के खूब आंसू निकले। तो बेटे ने कहा माँ कमरा नंबर 295 आपके लिए बुक कर दिया गया इसी आश्रम में, क्योंकि अब वापस जा नहीं सकते, अब यहीं रहकर भजन करो गीता भवन में 8 नंबर में, यहीं रहकर भजन करो कि घर जाओगे पोटली है नहीं आपके पास, अब आपका कोई आदर होगा नहीं। और महाराज इस तरीके से उन्होंने आसक्ति की डोरी कटवा दी संत महात्मा जी ने। तो ऐसे हरे राम व्यास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सारे गहने वापस तुम दे दो और उसके बाद भजन करो, क्योंकि उनकी आसक्ति थी उनमें। इस तरीके से भैया हरे राम व्यास जी का चरित्र आगे हम कल सुनेंगे, अब समय हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।